तो दिल्ली एनसीआर में सुबह भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो गया। आईटीओ, मुनिरका, मोतीबाग, भारत मंडपम में समेत तमाम जो इलाके हैं वहां पर जलभराव हुआ है और जमे हुए पानी को निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाए गए हैं। आप देखिए अब यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग हो गई है, अब कैसे उसका पानी निकाला जाए, इसके लिए अब जगह जगह मशीनें लगाई जा चुकी हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, आसमानी आफत, जिसके बाद मुसीबत बढ़ी। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दरिया बन गई और पिछले कई सालों से यही तस्वीर हम देख रहे हैं कि जब जब बरसात होती है तब तब दिल्ली की सड़कों पर ऐसा पानी भर जाता है और फिर ये पूछा जाता है कि आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की, शासन प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है, वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। आप देखिए, और अब इस वाटर लॉगिंग को, इससे निजात मिले, इसके लिए मशीनें भी आ चुकी हैं। दिल्ली में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ में है और तस्वीरें आप देखेंगे कि आईटीओ का एक हिस्सा जो कि आईटीओ को लक्ष्मी नगर से जोड़ता है, पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ। और आप देखेंगे कि सड़क का सिर्फ एक ही लेन वर्किंग है, जहां से गाड़ियां गुजरती हुई आपको नजर आएगी। बाकी ये तमाम जो लेन है, जो 4 लेन है, ये पूरे तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। और आप देखेंगे कि जल भराव के कारण गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी बेहद धीमी हो गई है। और तस्वीरें आप लगातार देखते चलेंगे, जैसे जैसे आगे मेरे वीजे आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको इसी तरीके से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। और ये देर रात से दिल्ली के अंदर जो बारिश हो रही है उसकी ये तस्वीर है और अलग अलग इलाकों से इसी तरीके की तस्वीरें आपको साफ तौर पर आएगी। ये फुटओवर ब्रिज के नीचे की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप तस्वीरों में देखते चलेंगे कि गाड़ियों का सिर्फ एक ही लेन आपको वर्किंग नजर आएगा, वो भी बेहद धीरा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा इसी तरीके से आपको जो तस्वीरें ट्रैफिक जाम की भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। अगर मेरे विजय आकाश आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, आप देखेंगे आईटीओ पे ये साइड में बिल्कुल बूथ बना हुआ है। ये बूथ लगभग पानी के अंदर डूबा हुआ है। सड़क पे चल रहा हूँ इस वक्त मैं, या फुटपाथ पर, ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फुटपाथ है। देखिए, लेकिन फुटपाथ पूरे तरीके से पानी के अंदर दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आईटीओ की, और आईटीओ इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि बिल्कुल सेंटर दिल्ली के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर होता है, लेकिन उसी रोड पर ये जलभराव की तस्वीर, और जहां तक आपको कैमरे की नजर जाए आपको इसी तरीके से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पानी निकालने के लिए पंप लगाने का भी जो काम है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देर रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विजय आकाश के साथ यतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार पानी भर गया है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जलभराव के कारण काफी समस्या देखने को मिल रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जलभराव में स्कूटी, बाइक सब कुछ खराब होती जा रही है। की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जलभराव की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो कि मेरठ को जोड़ता है, और आप तस्वीरें देखेंगे कि लगभग बाइक का आधा टायर आपको पानी में डूबा हुआ नजर आ जाएगा। आपको स्कूटी फंसी हुई नजर आ जाएगी और लोग ढकेल रहे हैं अपनी गाड़ियों को। हालांकि नेशनल हाईवे के ठीक नीचे की ये तस्वीर आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी और आप देखेंगे पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन जलभराव के कारण जो गाड़ियाँ आगे नहीं पहुँच पा रही है। अक्सर यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। बिल्कुल पानी जमा जाता है यहाँ पर। स्कूटी भी बंद हो गई, देखो चालू भी नहीं हो रही, दिखाओ ये देखो। तो आप ये देखेंगे कि स्कूटी लगभग डूबी हुई है। दिल्ली के पड़पड़गंज से हम हमारे संवाददाता जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे। जतिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और जहां जहां पानी भर गया है उस पानी को निकालने के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो आप मेरी रिपोर्ट देख रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली के आसपास है। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी इंडिया गेट के पास, और आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार बारिश यहाँ पर देर रात से हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी हल्की बारिश बिल्कुल हुई है, लेकिन नॉनस्टॉप बारिश होने के कारण अलग अलग इलाकों में जलभराव है। लुटियंस दिल्ली से होता हुआ मैं साउथ दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि सड़क के एक हिस्से में आपको जलभराव हल्का नजर आ जाएगा। हालांकि जगह जगह एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पंप इंस्टॉल किए गए हैं और उन पंप्स के
जरिए पानी को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। गनीमत इस बात की है कि आज शनिवार है और रक्षाबंधन भी है, छुट्टी भी है, तो इस कारण से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम है। आपको अगर मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि अमूमन के दिनों के हिसाब से 20% ही ट्रैफिक आज सड़कों पर है, जिस कारण से ट्रैफिक जाम की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन जहां जहां वाटर लॉगिंग है उस जगह पर आपको ट्रैफिक स्लो नजर आएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज अभी यह, आप ये देखिए जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बिल्कुल साइड का हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल जतिन आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आसमानी आफत लगातार मुसीबत का सबब बनती जा रही है, राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो गया। आईटीओ, मुनिरका, मोतीबाग, भारत मंडपम में समेत तमाम जो इलाके हैं वहां पर जलभराव हुआ है और जमे हुए पानी को निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाए गए हैं। आप देखिए अब यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग हो गई है, अब कैसे उसका पानी निकाला जाए इसके लिए अब जगह जगह मशीनें लगाई जा चुकी हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, आसमानी आफत जिसके बाद मुसीबत बढ़ी, राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दरिया बन गई। और पिछले कई सालों से यही तस्वीर हम देख रहे हैं कि जब जब बरसात होती है तब तब दिल्ली की सड़कों पर ऐसा पानी भर जाता है और फिर ये पूछा जाता है कि आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की, शासन प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है, वाहनों की रफ्तार थम सी गई है आप देखिए। और अब इस वाटर लॉगिंग को, इससे निजात मिले, इसके लिए मशीनें भी आ चुकी हैं। दिल्ली में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ में है और तस्वीरें आप देखेंगे कि आईटीओ का एक हिस्सा जो कि आईटीओ को लक्ष्मी नगर से जोड़ता है पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ। और आप देखेंगे कि सड़क का सिर्फ एक ही लेन वर्किंग है जहां से गाड़ियां गुजरती हुई आपको नजर आएगी। बाकी ये तमाम जो लेन है, जो 4 लेन है, ये पूरे तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। और आप देखेंगे कि जल भराव के कारण गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी बेहद धीमी हो गई है। और तस्वीरें आप लगातार देखते चलेंगे, जैसे जैसे आगे मेरे वीजे आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको इसी तरीके से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। और ये देर रात से दिल्ली के अंदर जो बारिश हो रही है उसकी ये तस्वीर है और अलग अलग इलाकों से इसी तरीके की तस्वीरें आपको साफ तौर पर आएगी। ये फुटओवर ब्रिज के नीचे की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप तस्वीरों में देखते चलेंगे कि गाड़ियों का सिर्फ एक ही लेन आपको वर्किंग नजर आएगा, वो भी बेहद धीरा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा इसी तरीके से आपको जो तस्वीरें ट्रैफिक जाम की भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। अगर मेरे विजय आकाश आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, आप देखेंगे आईटीओ पे ये साइड में बिल्कुल बूथ बना हुआ है। ये बूथ लगभग पानी के अंदर डूबा हुआ है। सड़क पे चल रहा हूँ इस वक्त मैं या फुटपाथ पर, ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फुटपाथ है। देखिए, लेकिन फुटपाथ पूरे तरीके से पानी के अंदर दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की ये तस्वीरें आईटीओ की, और आईटीओ इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि बिल्कुल सेंटर दिल्ली के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर होता है, लेकिन उसी रोड पर ये जलभराव की तस्वीर, और जहां तक आपको कैमरे की नजर जाए आपको इसी तरीके से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें नजर आएंगी। कहीं ना कहीं पानी निकालने के लिए पंप लगाने का भी जो काम है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देर रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार पानी भर गया है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जलभराव के कारण काफी समस्या देखने को मिल रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जलभराव में स्कूटी, बाइक सब कुछ खराब होती जा रही है। की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जलभराव की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो कि मेरठ को जोड़ता है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि लगभग बाइक का आधा टायर आपको पानी में डूबा हुआ नजर आ जाएगा। आपको स्कूटी फंसी हुई नजर आ जाएगी और लोग ढकेल रहे हैं अपनी गाड़ियों को। हालांकि नेशनल हाईवे के ठीक नीचे की ये तस्वीर आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी। और आप देखेंगे पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन जलभराव के कारण जो गाड़ियाँ आगे नहीं पहुँच पा रही है। अक्सर यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। बिल्कुल पानी जमा जाता है यहाँ पर। स्कूटी भी बंद हो गई, देखो चालू भी नहीं हो रही। दिखाओ ये देखो। तो आप ये देखेंगे कि स्कूटी लगभग डूबी हुई है। दिल्ली के पड़पड़गंज से हम हमारे संवाददाता जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे। जतिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और जहां जहां पानी भर गया है उस पानी को निकालने के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए अभी तक जो आप मेरी रिपोर्ट देख रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली के आसपास है। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी इंडिया गेट के पास, और आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार बारिश यहाँ पर देर रात से हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी हल्की बारिश बिल्कुल हुई है, लेकिन नॉनस्टॉप बारिश होने के कारण अलग अलग इलाकों में जल भराव है। लुटियंस दिल्ली से होता हुआ मैं साउथ दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि सड़क के एक हिस्से में आपको जल भराव हल्का नजर आ जाएगा। हालांकि जगह जगह एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पंप इंस्टॉल किए गए हैं, और उन पंप्स के जरिए पानी को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। गनीमत इस बात की है कि आज शनिवार है और रक्षाबंधन भी है, छुट्टी भी है, तो इस कारण से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम है। आपको अगर मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि अमूमन के दिनों के हिसाब से 20% ही ट्रैफिक आज सड़कों पर है, जिस कारण से ट्रैफिक जाम की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन जहां जहां वाटर लॉगिंग है उस जगह पर आपको ट्रैफिक स्लो नजर आएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज अभी यह, आप ये देखिए जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बिल्कुल साइड का हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल जतिन, आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आसमानी आफत लगातार मुसीबत का सबब बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है।